बाकी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप चार्ट होंगे, क्या क्या चार्ट्स होंगे, वो सारे। तो जो मोस्ट कॉमन चार्ट्स होंगे वो देखेंगे, और कौन कौन सा एडवांस चार्ट्स है वो भी हम लोग देख लेंगे। कल हमने क्या क्या देखा था टॉपिक? पैरामीटर्स और कैलकुलेट और हायरार्की, सेट्स और ग्रुप्स, ये तीन टॉपिक्स फिर हमने देखा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारा चार्ट्स हमने क्रिएट किया था कभी, सोमी पे एक एक करके क्रिएट किया था, तो मैं आज चार्ट्स के बारे में डिटेलिंग कर देता हूँ। पहला जो चार्ट है आपका, उसको बोलते हैं टेक्स्ट टेबल। ये बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं टेबल। तो हमारा क्या है? टेबल फॉर्मेट। अगर आपको टेबल में कोई भी डेटा दिखाना रहेगा तो पहला चार्ट आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है वो कौन सा चार्ट है? यहाँ पे जो चार्ट्स दिख रहा है वो कौन सा चार्ट है? ये कौन सा चार्ट है? तो ये टेबल चार्ट है, आपको पता है। तो ये हमारा क्या बाय डिफॉल्ट टेबल चार्ट है। देन सेकंड हमारे पास आता है हीट मैप। हीट मैप क्या होता है? सुना? हीट मैप ये बेसिकली बताता है जो भी वैल्यू होगा उसका मैग्नीट्यूड बताएगा बेस्ड ऑन कलर इंटेंसिटी। जिसका कलर हमारा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, उसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब, और जिसका वैल्यू कम है उसका क्या होगा, लाइट कलर होगा। तो कलर के बेस पे अगर आप कोई भी चीज दिखाते हो तो हमारा क्या होता है, हीट मैप होता है। इस तरीके से भी आप लोगों ने भी देखा होगा। दूसरा कुछ इस तरीके से दिखेगा आप। इस तरीके का ग्राफ देखा है? या फिर इस तरीके का ग्राफ कभी देखा है? इसमें क्या होता है, एक रेंज होता है, स्केल जिसको बोलते हैं। ये दिख रहा है, एक स्केल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो स्केल में आपको दिख रहा होगा जो क्या है, डार्क ब्लू है, वो हमारा क्या है, जीरो है। और धीरे धीरे क्या रहा है, इसका स्केलिंग बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, येलो के साइड पे जा रहा है। तो येलो हमारा क्या है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं दो वैल्यू के बीच में कोरिलेशन देखने के लिए, ज्यादा कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी या फिर ज्यादा कोरिलेटेड होगा उसकी वैल्यू आपको ज्यादा दिखेगी। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे कितना डिपेंडेंट है। और ऐसा क्यों चेक करते होंगे हम लोग? क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग को इससे ये पता चलता है कि वो वैल्यू दूसरे वैल्यू को कितना अफेक्ट करेगा, है ना। कि जैसे हो गया टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये क्या है, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी ना। अगर वही उसमें क्या होता है, सी फैक्टर आ जाता है, मतलब क्या है, अगर आप समंदर किनारे हो तो फिर क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, हाँ वेपरेशन ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, आपका मॉइस्चर भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो फैक्टर क्या रहता है, कितना किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर के बेसिस पे दिखा सकते हैं। तो जब हम लोग एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या है, होम है, वर्क है, आर्ट वर्क है, और इसमें क्या है हमारे पास, एक वाई एक्सिस। ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो वो वैल्यू, जैसे ये आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क इस नंबर्स में कितना डिपेंडेंट है वो दिखाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हीट मैप का यूज करते हैं। तो ये समझ में आया? तो इस हीट मैप को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि इस तरीके से आप कलर के बेस पे क्या कर सकते हो, वैल्यू दिखा सकते हो। तो क्रिएट कैसे किया जाएगा?
ये दिख रहा है कि एक आपके पास डायमेंशन होना चाहिए और एक एटलीस्ट मेजर होना चाहिए। तो उसके बेस पे क्या होगा, आपका हीट मैप बनेगा। तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। नया चीज क्या, किसके बेस पे दिखा दे, स्टैटिक। मान लो हमारे पास रीजन वाइज और एक प्रॉफिट। यहाँ से हीट मैप पे लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल कलर दिख रहा है, कलर के बेस पे तो नहीं दिख रहा है। देन इसमें है मैग्नीट्यूड के बेस पे बाय डिफॉल्ट, कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका बॉक्स क्या है, ज्यादा है। अगर इसी चीज को आप कलर के बेस पे रखना चाहते हो तो क्या करना होगा आपको, कलर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा कि हमें जो भी कलर चाहिए वो प्रॉफिट के बेस पे चाहिए। तो जैसे आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको दिखेगा चेंज हो रहा है। देन आप क्या कर सकते हो, कलर अपना यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे क्या करना है, कोई दो कलर रखने, ऑरेंज ब्लू, कि जो लो साइड होगा वो ऑरेंज पे दिखेगा, और जो हाई साइड होगा वो क्या दिखेगा, ब्लू पे दिखेगा। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो सेंट्रल की है ना। एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, वेस्ट की है। कलर के बेस पे भी बता सकते हो, और यहाँ पे देखोगे वैल्यू दिखेगा कि मिनिमम हमारा कितना है और मैक्सिमम कितना जा रहा है। और यहाँ पे क्या, बॉक्स के साइज के बेस पे। तो यहाँ से आप कर सकते हो नॉर्मली नॉर्मल सेफ नहीं है। बॉक्स पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे ये सम प्रॉफिट बॉक्स पे है ना, इसको आप क्या करो, हटा दो, तो आपको कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा कलर स्केल के बेस पे। दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास चार वैल्यूज है तो चार आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर आप इसको इस तरीके से रखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो इसमें ज्यादातर कौन सा कलर यूज होता है, ग्रेडियंट का। क्यों करते हैं ग्रेडियंट का, उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि ये वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अगर ये वैल्यू, हाँ, ये कलर, आप कलर में क्या करते हो, किसके रिस्पेक्ट में आपको कलर चेंज करना है, तो प्रॉफिट के बेस पे। तो प्रॉफिट का वैल्यू को क्या करोगे, कलर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। अगर यही हमारे पास ज्यादा वैल्यू होगा तो पता चलेगा आपको। सब कैटेगरी ही रख लेते हैं इसकी जगह पे, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूज है तो और अच्छे से पता चलेगा। तो ये दिख रहा है कि आपको अलग अलग कलर के बेस पे दिख रहा है। जो हमारे पास ऑरेंज है वो बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, लेस वैल्यू है। और जो हमारा डार्क ब्लू होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो सबसे ज्यादा सेल किस पे आ रहा है, बता सकते हो, सबसे ज्यादा सेल किस पे आ रहा है, कैसे पता चलेगा इस पे। तो सबसे ज्यादा सेल आपका आ रहा है कॉपीज पे, है ना, क्योंकि ये क्या है, सबसे डार्क कलर है इसका। और सबसे कम हमारा किस में आ रहा है, तो टेबल्स में। और उसमें भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरीके से आप कलर के बेस पे क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट मैप। ठीक है, ये समझ में आया अनुराग। इस कलर पे क्लिक करोगे, एडिट कलर, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। कि मान लो ग्रेडियंट कलर ही रखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, रेड पे रख लेता हूँ। एंड अब अप्लाई करके देखो, तो ये क्या करेगा, ग्रेडियंट पे रेड का ही ग्रेडियंट दिखेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे खुद का कलर डिफाइन करना है तो कस्टम हो गया, ठीक है ना, कि आप अपना खुद का कलर भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से फिर आपको दिखेगा। इसमें जो लो वैल्यू है वो क्या है, लाइट कलर है, और जो डार्क है वो हमारा क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो इससे क्या होता है, अगर बॉक्स इक्वल नहीं आ रहा होगा तो साइज में क्या होगा, आपका वैल्यू होगा। यहाँ पे अगर जैसे देखोगे ना, जैसे हमारे पास प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट अगर साइज पे रखोगे, साइज का मतलब क्या होता है, उनका बॉक्स साइज। तो ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा नीचे इस तरीके से, ये दिख रहा है। तो ये साइज के बेस पे आपको नहीं दिखाना है तो इसको क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो।
हीट मैप का कंडीशन क्या था, एटलीस्ट टू वैल्यूज होना चाहिए, तो मैंने दो वैल्यूज डाला। तो मुझे सब कैटेगरी देखना है उसके प्राइस के बेस पे। यहाँ पे दो चीज आपको दिखेंगी, एक दिखेगा कलर और एक दिखेगा साइज। अगर आप कलर हटा दोगे तो कलर एक ही रहेगा, अगर साइज हटा दोगे तो क्या होगा, साइज फिर एक ही रहेगा। तो ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है कि आप किसके बेसिस पे यहाँ पे क्या देखना चाहते हो हीट मैप। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, कलर को हटा देता हूँ, तो सिर्फ किसके बेस पे दिखेगा, साइज के बेस पे दिखेगा। एंड देन अगर साइज को भी हटा देंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगा, कि सब इक्वल दिखेंगे, क्योंकि मैं ये बॉक्स किसके बेस पे बनेगा वो मैंने नहीं बताया। तो या तो आप कलर के बेस पे बना सकते हो, या तो फिर साइज के बेस पे, प्रॉफिट और कलर के बेस पे। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये हमारा क्या था, हीट मैप था। देन एक हमारे पास हाईलाइट टेबल है। हाईलाइट टेबल में क्या होता होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। तो टेबल का बैकग्राउंड का कलर करना, उसका कंडीशन फॉर्मेटिंग के बेस पे क्या करना, उसमें वैल्यू डालना, उस पे बार को क्या करना, कलर करना। तो वो सारा चीज हमारा क्या होता है, ये हाईलाइट टेबल पे होता है। बन रहा है, ये बताओ। ये तो इसमें आप क्या करते हो, दो कलर के हमारे पास लास्ट तो ऑरेंज वो क्या है, लोवेस्ट है, और जो डार्क ब्लू है वो है इसमें तो कलर है क्या करो। देन नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट टेबल है। इसमें क्या चाहिए, इसमें भी एक डायमेंशंस और एक मेजर्स चाहिए, ये दिख रहा है।
ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। एक से ज्यादा डायमेंशन आप रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक मेजर होना ही चाहिए। तो डायमेंशंस फिर कैटेगरी के बेस पे दोबारा दिखा लेते हैं, सब कैटेगरीज रो वाइज दिखाते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। एंड इसमें अगेन प्रॉफिट का रख लेते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो मैं इसका क्या करूंगा, यहाँ से टेबल क्रिएट कर लूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। तो इसमें आपका क्या दिख रहा है कि आपने जो भी टेबल क्रिएट किया है, या तो उसका बैकग्राउंड कलर कर सकते हो कंडीशन फॉर्मेटिंग के बेस पे, या फिर उसका टेक्स्ट, या फिर उसके वैल्यूज। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा मार्क्स में क्या है, अलग अलग चीजें, क्या आप इसमें क्या चीजें क्रिएट करना चाहते हो। देखो, और मैं प्रॉफिट के साथ इसका सेल्स भी ले लेता हूँ टेबल पे। Sales। ये मैंने डबल क्लिक करके ऐड कर लिया। अब इसका क्या बैकग्राउंड कलर है, एक का मैं क्या करना चाहता हूँ, टेक्स्ट कलर करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट कैसे कलर होगा, तो यहाँ से स्क्वायर जो है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर इसके टेक्स्ट पे चाहिए तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों का आ रहा है क्या, there you go। तो यहाँ से मैं सिंगल सिंगल का कर, दोनों का अलग अलग नहीं हो रहा ना, हो रहा है तो दोनों का हो रहा है। क्या चीज, कैसे नीचे कलर पे क्लिक करके एडिट कलर कर सकते हो। दोनों सेम अलग अलग कर सकते। मेजर्स वैल्यू, ये कुछ इस तरीके से था। सम ऑफ प्रॉफिट एक और ले लेते हैं, सेल्स, और यहाँ पे तो ये नहीं दी। तो बाय डिफॉल्ट इसका ये है ना, आप देखोगे इसमें एक ही मेजर्स काम करेगा, दिख रहा है कि एक ही मेजर्स होने चाहिए, और उसी के बेस पे क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। इसी में अगर बार ग्राफ दिखाना हो तो बार ग्राफ दिखा सकते हो। इसी पे आप लाइन दिखाना चाहते हो तो लाइन का आ जाएगा। इसी में आप क्या कर सकते हो, सर्कल दिखाना चाहो, ये बैकग्राउंड है स्क्वायर का, सर्कल दिखाना चाहते हो तो इसके बैकग्राउंड में क्या होगा, कुछ इस तरीके से सर्कल वैल्यू आएगी। ये दिख रहा है। आप क्या कर सकते हो, शेप में अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टम शेप कहाँ पे, ये है ना शेप। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से शेप को डिफाइन कर सकते हो कि मुझे किस टाइप का शेप देना है। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो शेप के बेस पे। देन अगर टेक्स्ट कलर करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसका टेक्स्ट क्या होगा, उसके बेस पे कलर हो जाएगा। लो, तो ये उसका टेक्स्ट कलर हो जाएगा। तो टेक्स्ट के बेस पे क्या दिख रहा है कि जिसका टेक्स्ट आपके क्या है, रेड है, वो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चीजें चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट, तो या तो टेक्स्ट कलर कर सकते हो, या फिर इसका बैकग्राउंड कलर करके रख सकते हो, या फिर कोई भी शेप इसके साथ क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसमें क्या है कंडीशंस कि इसमें एक ही क्या होगा आपके पास, मेजर होगा। एक से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, सेम चीजें फॉर्मेट सब में लगेगा। कि एक से ज्यादा वैल्यू आप रख सकते हो, कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, तो डबल क्लिक करके, कि आप मेजर्स पे डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा। दिख रहा, प्रॉफिट का भी आ गया, सेल्स का भी आ गया। अब दोनों में डिजाइन क्या है, सेम है। और इसको अगर चेंज करना चाहे, बस चेंज।
क्योंकि दोनों के लिए अगर अलग अलग मार्कर्स दिखते ना तब हम लोग कुछ कर सकते थे। जैसे आगे जाके हम लोग जब पाई चार्ट बनाएंगे तो उसमें दिखेगा, या फिर डुअल एक्सिस का चार्ट बनाएंगे ना तो उसमें अलग अलग क्या दिखेगा, मार्कर्स दिखेगा। ये बाई डिफॉल्ट ये क्या हो गया, हाईलाइट। ये हमारा हाईलाइट टेबल, जिसका बैकग्राउंड कलर करके रखना था तो हम इसको इस तरीके से, लेट क्यों हो रहा है। नो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट टेबल बना सकते हो। ये बन गया। लैपटॉप नीला है। हम्म। तो जो कलर किया है आपने वो प्रॉफिट के बेस पे किया है, और जो टेक्स्ट लिखा है वो सेल्स के बेस पे रखा है। दिख रहा है। तो वैल्यू जो दिखेगा दोनों के बेस पे दिखाना रहता है। हाँ, सबको अगर आपको एज ए लेवल वैल्यू दिखाना है तो सबको लेवल पे ही डालेंगे। बाय डिफॉल्ट जब आप इसमें क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ही आएगा, अगर डबल क्लिक करके ऐड ऑन करते हो तो। जैसे मुझे सेल्स का भी ऐड करना था तो इसमें ये कंडीशन होता है कि आप डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हो एक से ज्यादा मेजर्स। तो आप जिस पे क्लिक करोगे वो ऐड ऑन हो जाएगा। ऐड ऑन हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अरेंज कर देता है चीजें को। तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। कि अगर वो डिस्क्रीट वैल्यू होगा तो काउंट के बेस पे ले लेगा। देन इसमें फिर मैप है आपका, एक सिंबॉलिक मैप है, एक ज्योग्राफिकल मैप है। ये हो गया। अब मैप में हमारे पास दो तरीके का मैप था, याद होगा तो। कौन कौन सा था मैप था हमारे पास, एक बबल के बेस पे था और दूसरा उसके एरिया के कलर के बेस में। इसमें भी दो मैप है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो इसमें भी क्या है, एक ज्योग्राफिकल होना चाहिए एटलीस्ट, और आप क्या कर सकते हो उसमें डायमेंशन रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज मेजर रखना चाहो तो मेजर रख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन हमारे पास स्टेट के बेस पे दिखा लेते हैं। स्टेट, और स्टेट में सेल्स के बेस पे कि कौन से स्टेट से हमारा कैसा सेल आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा बार बन रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपके पास क्या आ रहा है, मैप आ रहा है। अब इसका क्या है, बबल साइज के बेस पे तो आप क्या कर सकते हो, बबल साइज इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। एंड देन इसका कलर चेंज करना हो तो क्या कर सकते हो, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। Right? कुछ इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर इसका डेटा लेबल ऐड करना है तो कैसे कर सकते हो, तो लेबल में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऐड हो जाएगा। जैसे आपको इसका वैल्यू दिखाना है या फिर इसके कंट्री का नेम दिखाना है, बाय डिफॉल्ट वो दिखा सकते हैं। कि मान लो सम सेल्स ही था, इसका वैल्यू दिखाना चाहते हैं इसके साथ, साइज को तो बाय डिफॉल्ट है सेल्स और लेबल। तो ये कुछ इस तरीके से इसके लेबल आ रहा है। अब इसको के में चेंज करके रखना तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कि हमने ये लेबल ऐड किया तो ये टेक्स्ट में दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, ये आपका टेक्स्ट में दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स। तो अगर आप इसको लेवल को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट करना चाहते हो और डिजाइन करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट यहीं से होगा आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो,
इस पे क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक, फॉर्मेट, और इसको के पे चेंज करके रख सकते हो, जो भी वैल्यूज है और ये के पे दिखे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ज्यादातर के पे ही है, तो के पे ही रखो। हाँ, तो ये रहता है ना, ये देखो। तो अगर आप इसको लेवल में नहीं रखना चाहते हो, हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट पे है ना, इसको हटा दिया मैंने, तो जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तभी दिखेगा फिर, क्या आप कर्सर लेके जा रहे हो तब दिखेगा। तो ये हमारा क्या था, एक्स्ट्रा टूल टिप्स था। क्या आप टूल टिप्स में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते थे, याद है? तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बबल के बेस पे है। आप यहाँ से भी क्या कर सकते थे, मैप कर सकते थे। ये मैप, यहाँ से जो मैप कर रहे हो वो क्या है, फील्ड मैप है। तो बाय डिफॉल्ट बबल रखना है तो यहीं से आएगा। अगर फील्ड मैप करना है तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है, और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, मैप में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसको मैं इसी का डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मैप बन रहा है सबका। हम्म। क्या दिक्कत आ रही है? मैप बनाने के लिए एटलीस्ट एक क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, लोकेशन बेस डेटा होना चाहिए। तो हमने किसका लिया, स्टेट का लिया। दूसरा हमने क्या किया, उसके बेस पे आप कौन सा वैल्यू दिखाना चाहते हो। तो मैं सेल्स दिखाना चाह रहा था, तो मैंने सेल्स यहाँ से ले लिया। हम्म। नहीं, आप इसमें से होवर करके लेके जाओगे तो टूल टिप्स में आपको उसका वैल्यू दिखेगा कि एक्चुअली में क्या है। तो बबल के साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ना, साइज पे से। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो ये हो रहे हैं। देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ये भी अगर कलर के इंटेंसिटी के बेस पे चाहिए तो क्या करोगे, कलर को जो वैल्यूज है कलर में क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। जैसे मेरा सेल्स है, इसको कलर के बेस पे दिखाना है तो आप इसको रख सकते हैं, तो ये दिख रहा है। ये क्या दिखेगा फिर, जो भी कलर होगा उसके वैल्यू के बेस पे होगा फिर। इसको मैंने भी तो वही किया ना, मैंने सेल के बेस पे लिया था तो मैंने सेल्स को क्या किया, कलर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो जैसे कि हमारा क्या है, इंटेंसिटी उसके बेस पे आ रहा है, इसका कलर चेंज करके देखेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ऑरेंज पे रख लेता हूँ और अप्लाई। अब आपको ये दिख रहा है। तो इसमें आपके पास यही चीजें हैं
कि आप कलर के बेस पे चीजें करना चाहते हो तो कलर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, साइज के बेस पे करना चाहते हो तो साइज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। अगर आपको लेवल में रखना है, मतलब वैल्यू दिखाना है, तो आप क्या करोगे, लेवल पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। उसके लिए हमारे पास लेबल है। तो ये बाय डिफॉल्ट अलग मैप है, अगर आपको अलग से नेम रखना है तो टेक्स्ट लेवल पे रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमारा कौन सा मैप है, इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया। अब इसी को क्या करूँगा, इस मैप में चेंज कर सकता हूँ। तो इस पे से क्लिक करके मैंने चेंज कर लिया। अच्छा कोई नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे ही बता देते हैं, सब हटा ही देते हैं। मैंने सब चीज हटा दिया। अब क्या करना है, हमें दूसरा मैप बनाना है। उसमें क्या होगा, कलर के बेस पे दिखेगा पूरा। तो मैप के लिए हमारे पास एक लोकेशन होना चाहिए। तो वही मैं फिर से स्टेट के बेस पे ही दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने स्टेट ले लिया। दूसरा जो भी दिखेगा वो सेल्स के बेस पे या फिर प्रॉफिट के बेस पे ही दिखा लेते हैं अबर। तो मैंने प्रॉफिट के बेस पे दिखाया। तो बाय डिफॉल्ट बार चार्ट बन जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैप पे चेंज किया, तो ये ऑटोमेटिकली दिख रहा है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से ही तो कर रहे हैं। बस मैंने यहाँ पे मैप चेंज किया है, अगर याद होगा तो। अब सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसमें वैल्यू लेबल दिखाना है तो क्या करोगे, लेबल ऐड कर दोगे। लेबल कैसे ऐड करते हैं, सिंपली क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे लेबल पे। कि अगर मुझे स्टेट का नेम दिखाना है तो स्टेट को क्या कर सकते हो आप, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये दिख रहा है, तो ये आपको स्टेट दिखेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, इसके वैल्यू को दिखाना चाहते हो तो वैल्यू क्या करोगे, लेवल पे रख दोगे, तो इस तरीके से वो दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। और बाकी एडिट करना रहेगा तो क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो मैं स्टेट को हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लस्टर दिखता है, और ये वैल्यू है। वैल्यू अगर आपको दिखाना है तो क्या कर सकते हो आप, लेवल पे ना कोई भी अगर मैप, कोई भी क्या बोलते हैं, चार्ट पे अगर कुछ भी दिखाना रहता था टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो उसको कहाँ पे ऐड करते हैं, लेवल पे ऐड करते हैं। तो ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मैप दिखेगा। बाकी फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग आपके ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। देन फिर आपके पास आता है एक पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज केस पता है क्या होता है। सिर्फ परसेंटेज प्रोपोर्शन के बेस पे भी दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ ले लेते हैं, जैसे हमें दिखाना है कि कौन से सेगमेंट में हमारा कैसा सेल आ रहा है। तो एक सेगमेंट ले सकते हो और इसके बेस पे सेल्स दिखाना है तो सेल्स। देन ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो ये आ रहा है। तो ये आपको एक स्मॉल साइज दिख रहा होगा पाई का। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो ये दिख रहा है स्टैंडर्ड है। बाय डिफॉल्ट आप फिट विथ कर सकते हो, हाइट कर सकते हो, या फिर इंटायर व्यू में रखना है तो इंटायर व्यू रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने इंटायर व्यू रखा है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें डेटा लेबल ऐड करना तो कैसे करेंगे, कि अगर आपको सेल्स दिखाना है लेबल में तो सेल्स डाल दोगे। अगर आपको क्या दिखाना है, इसके साथ क्या वैल्यू किसका है वो दिखाना है तो सेगमेंट है, तो सेगमेंट को क्या करोगे, लेवल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और क्या इसको परसेंटेज में दिखाना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हम क्या कहते थे कि ये वैल्यू है कौन सा, सेल्स का। तो हमारा सेल्स किधर गया, लेवल में ये रहा। राइट क्लिक, और यहाँ पे क्विक टेबल कैलकुलेशन, या फिर आपके पास होगा मेजर्स। अब मेजर्स में इसका क्या रखना चाहते हो आप दिखा सकते हो। परसेंटाइल है, परसेंटेज है यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास क्विक टेबल में होगा परसेंटेज फिर। ये दिख रहा है, क्विक टेबल कैलकुलेशन है, तो इसमें क्या है, रनिंग टोटल है, डिफरेंस है, परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ द टोटल है, रैंक है, परसेंटाइल है, मूविंग एवरेज है। ये क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमें कौन सा चाहिए, परसेंटेज ऑफ द टोटल चाहिए, तो इसमें क्लिक करके आप रख सकते हैं। तो ये वैल्यू परसेंटेज में हो गया। अब इसका एक्चुअल वैल्यू भी रखना है तो क्या कर सकते हो आप, दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो दोनों वैल्यूज आपको दिखेंगे। कि पहले आपको लेकिन क्या करना होगा, परसेंटेज में चेंज करोगे तभी होगा।
अब इसको क्या करना चाह रहे हैं कि पहले हमारा कौन सा दिखे, ये सेगमेंट का नेम, देन परसेंटेज वाला वैल्यू, देन एक्चुअल वैल्यू। इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हो। दूसरा, आप लेबल पे क्लिक करोगे, देन क्या है, थ्री डॉटेड दिख रहे हैं, आप इसमें से क्लिक करके क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सेगमेंट हमारा सबसे ऊपर में, देन हमारे पास क्या है, परसेंटेज, और इस तरीके से। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चीजें चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड अप्लाई, ये कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा। कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो। अगर दोनों को एक लाइन में दिखाना चाहते हो तो एक लाइन पे दिखा सकते हो। तो ये मैंने अप्लाई करके एक ही लाइन पे दिखा दिया। ये दिख रहा है, होम सप्लाईज है, परसेंटेज है, और वैल्यू है। अब वैल्यू को के में रखना तो कैसे रख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू था कि हमें सेल्स का चाहिए था, सम ऑफ सेल्स है। अब इसका क्या कर सकते हो आप, परसेंटेज में फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। चाहिए परसेंटेज का, अब इसको क्या कर सकते हो आप, करेंसी, और यहाँ से के पे चेंज करके रख सकते हो, या फिर मिलियंस में है तो मिलियंस में रख सकते हो। और इसको क्योंकि मिलियंस में दिखा रहे हैं तो डॉलर सुटेबल रहता है। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो ये समझ में आया। अब इसका कलर चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हो आप, तो कलर पे क्लिक करोगे और चेंज कर सकते हो। अपने हिसाब से जो कलर रखना है वो भी रख सकते हो, और यहाँ से पैलेट होता है, मतलब डिजाइन प्री डिफाइन क्या है कलर से, उसका भी यूज कर सकते हो। कि कंज्यूमर में अलग कलर रखना चाहता हूँ तो मैंने डबल क्लिक करके क्या किया, इसको ओपन कर लिया, देन इसको, तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया। एंड ये बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से फिर आपको दिखेगा। तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, और पाई चार्ट में और क्या ऐड होता है, बाकी इसके जो लेबल्स होंगे। हम्म, तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे, ये एरो आएगा, इसको क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसका साइज को क्या करना होगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो वो अरेंज हो जाएगा। कि जैसे अगर आपको इसके ऊपर रखना है तो इसमें क्लिक करके इसको कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। तो ये आपको क्या होगा, उसके ऊपर दिखेगा। तो चूंकि इसका साइज क्या ज्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हम्म, बताओ। हाँ, एक परसेंटेज को रखने के लिए, कि बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे परसेंटेज का भी दिखाया, अगर देख रहे हो तो परसेंटेज किसका मैंने निकाला है, सम ऑफ सेल्स का ही निकाला है। तो पहले मैंने क्या किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, उसको परसेंटेज में चेंज किया था। कैसे चेंज करते हैं, तो उसमें क्या करते हो आप, राइट क्लिक, देन आपको यहाँ पे क्यूब टेबल, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आप चूज करो। तो मुझे क्या करना था, परसेंटेज ऊपर टोटल का रखना था, तो मैंने इस पे क्लिक करके अब एक तो परसेंटेज में आ गया। दूसरा मैं किस पे रखना था, उसका एक्चुअल वैल्यू भी साथ ही साथ दिखाना था। तो मैंने दोबारा क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो मुझे दोनों वैल्यूज दिख रहे हैं। तो ये हमारे पास पाई हो गया। अब इसमें डोनट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डोनट अगर बनाना रहेगा तो कैसे बना सकते हैं। हाँ, एक पाई का क्या करोगे, साइज छोटा रखोगे, और दूसरे का से बड़ा रखोगे।
हो गया आलोक। हम्म, ये इंटायर व्यू आपको करना है बस। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हो, चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम लोग पाई चार्ट बना लिया है, अब डोनट बनाने का ट्राई करेंगे। तो डोनट के लिए हमें कितना चार्ट चाहिए, एटलीस्ट 2 पाई चाहिए। पाई बोल दिया। हम्म। हाँ, टेक्स्ट पे जा लेवल पे जाके थ्री डॉटेड पे क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। कि आपको जो वैल्यूज जहाँ पे रखना है आप क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके इधर उधर कर सकते हो यहाँ से। जब भी हम लोग नेमिंग के बेस पे करते हैं वो लेबल रहता है, कितनी बार बताएं आपको। यहाँ पे लेबल पे है, लेबल पे आप जैसे ड्रैगन ड्रॉप करोगे ऑटोमेटिकली आता है। पक्का। अगर नहीं आ गया तो देखता हूँ। देन नेक्स्ट हमें क्या बनाना था, पाई बनाना था, सॉरी डोनट बनाना था। तो डोनट के लिए हमें पास क्या होना चाहिए, 2 ग्राफ्स होने चाहिए। तो दो अलग अलग कैसे ले सकते हैं। या तो यही वैल्यू लेके उसको क्या कर सकते हो आप, दो बना सकते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा, रो के बेस पे या फिर कॉलम के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ भी ले लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, इसके बेस पे हमारे पास एक एक्सिस दिख रहा है। एक और मैं क्या करता हूँ, 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें 2 रो दिख रहे हैं, है ना। तो आपको 2 रोज दिखेंगे। तो जहाँ जितने रोज होते हैं उसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, पाई बना सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग रो के लिए 2 वैल्यू ले लिया है। बाकी इन चीजों को फिर क्या करेंगे, यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 पाई बन गया। अब क्या कर सकते हैं, आप इसमें से क्लिक करोगे तो पहले पाई का डिजाइन होगा, देन इस पे क्लिक करोगे तो दूसरे पाई का डिजाइन।
तो आप किस पे डिजाइन करना चाहते हो, तो जो हमारे पास पहला रहेगा वो टॉप में रखना चाह रहे हैं, तो टॉप में क्या होगा, वही सेगमेंट वाइज दिखा लेते हैं, या फिर अवर कैटेगरी वाइज दिखा लेते हैं, कि आपको जो भी वैल्यूज दिखाना है, एंगल में क्या होगा, कैटेगरी होगा। और क्या रख सकते हैं, कलर में कैटेगरी, ये हमारा कलर के बेस पे हो गया। अब इसका वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, सेल्स के बेस पे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से सेल्स ले लेंगे, सेल्स कहाँ है, तो सेल्स ले लेंगे इसके एंगल पे, कि जो भी इसका एंगल क्रिएट होगा वो उसके वैल्यू के बेस पे होगा। अब ये हमारा एक क्रिएट हो गया। और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं इस पे, अगर लेबल ऐड करना तो वो भी कर सकते हो। अब ये दोनों को आपस में मर्ज करना, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक, डुअल एक्सिस दिख रहा है, आप इसमें से क्लिक करोगे तो दोनों क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ क्या है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो, तो ये साइज है। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, तो ये आ रहा है। तो जैसे हमने इसको इंक्रीज किया, तो ये क्या है, पुराने वाले चार्ट का है और ये बड़े वाले का। आप इसको क्या कर सकते हो, इंटायर व्यू पे रख के देख सकते हो। मैंने इसको इंटायर व्यू पे रखा है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इसको क्या कर सकते हो, और भी इंक्रीज करना चाहता हो, और भी बड़ा रखना चाहते हो, रख सकते हो। देन दूसरे वाले को भी क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ये मैंने इंक्रीज कर लिया। अब चूंकि हमारा बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है, तो इस वाले चार्ट का कलर क्या रख सकते हैं, अंदर वाले पाई का व्हाइट रख सकते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके व्हाइट कर देंगे, तो ये हमारा डोनट दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं इस पे, बाय डिफॉल्ट लेबल ऐड करना है, तो सेम तरीका, कि आप सेल्स का लेबल ऐड करना चाहते हो तो सेल्स दिखा सकते हो। एंड देन किसके बेस पे था, कैटेगरी के बेस पे था, तो एज अ कैटेगरी लेबल दिखाना चाहते हो तो कैटेगरी। आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार बना के देखो कैसे कैसे किया।
थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो कोई नहीं, फिर से बता देते हैं। अच्छा ठीक है, देख लो कि सबसे पहले हमें दो अलग अलग बनाने थे, या तो रो वाइज बना लो या कॉलम वाइज बना लो। तो किसी में भी क्या कर सकते हो, दो वैल्यू ले सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, कुछ भी रेंडम वैल्यू ले सकते थे। तो बाय डिफॉल्ट मैंने जीरो जीरो रखा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता था, सम कर लेता था ऑटोमेटिकली। देन अगेन मैंने क्या किया, एक और जीरो रखा और ये इस तरीके से ऐड किया। इधर देख लो, फिर बताना मत कि पाई डोनट का फिर बताया नहीं। कि दो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, है ना। अब ये दोनों रो पे क्या चाहिए, दोनों रो पे मुझे एक एक पाई चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये पाई, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये दिख रहा है पाई, तो ये मैंने दो पाई चार्ट ले लिया। अब क्या कर सकते हो कि आपको फिर दोनों पाई इस तरीके से अलग अलग दिखे। यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से नेम क्रिएट हो रहा होगा कहीं पे, समझ रही है ना, नहीं चेंज हो रहा। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हैं, तीन ऑप्शंस आएंगे। ये दिख रहा है, एक ऑल का आएगा,
एक ऑल है, एक सम जीरो है, और एक अगेन सम जीरो है, दिख रहा है? तो आपको किस में डिजाइन करना है वो आप डिफाइन करते हो। ऑल का मतलब क्या हो गया कि दोनों में एक ही साथ डिजाइन होगा। देन फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट वाले पे ही सारा काम होगा। अगर सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो सेकंड वाले पे ही सारा काम होगा। तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना है, एक ही पाई पे काम करना है और दूसरे को क्या रखना है, एज ए ब्लैंक रखना सारा चीज। तो पहले पाई पे मैंने क्लिक किया। अब इसमें से क्या करते हो आप, वैल्यू ऐड करते हो। तो पहला हमारे पास क्या है, कलर। इसमें जो कलर होगा वो किसके बेस पे होगा, कि जितने कैटेगरीज है उतने डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, कलर में कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। ये तीन कैटेगरी था, तो तीन कलर आपको दिखेंगे। दूसरा था कि जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं एंगल में आप क्या करते हो, वैल्यू। तो वैल्यू किसका रखना है, तो सेल्स रखना है। तो हम सेल्स रख लेंगे इसके वैल्यू पे, एंगल पे सॉरी। ये मैंने रख दिया। अब ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब ये दोनों को क्या कर सकते हो आप, मर्ज कर सकते हो। मर्ज कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले सम जीरो पे या फिर इस पे राइट क्लिक करोगे एंड देन डुअल एक्सिस कर लोगे। तो ये आ गया एक साथ। अब ये दोनों एक साथ हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इंटायर व्यू पे लेके। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके साइज को क्या करूंगा, मैं इंक्रीज कर दूंगा बस। यहाँ से दिख रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो जितना बड़ा आपको रखना है आप उतना क्या कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो ये मैंने हाँ। तो बीच वाले को क्या कर सकते हैं, ये दूसरा वाला था, तो दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। इसके साइज को क्या करोगे आप, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके कलर को व्हाइट रख सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड के कलर को। अब ये बन गया। अब क्या कर सकते हो, जिसमें भी लेबल ऐड करना है कर सकते हो, जिसमें डेटा ऐड करना है उसमें क्या कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो। वो बेसिक जिस तरीके से पहले करते आ रहे थे वही होगा, एज ए लेबल। और कैटेगरी था तो एज ए कैटेगरी। तो ये कुछ इस तरीके से फिर आपको दिखेगा। इसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो राइट क्लिक, क्विक टेबल कैलकुलेशंस, परसेंटेज ऑफ द टोटल। तो ये परसेंटेज में भी आ जाएगा। देन वैल्यू भी ऐड करना है तो दोबारा क्या कर सकते हो, टोटल वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से फिर आपको वैल्यूज दिखने लगे। क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है।
और दो बना के इस तरीके से दोनों की अलग अलग डिजाइन करेंगे। हाँ, इसके टेक्स्ट लेवल पे क्लिक करो, थ्री डॉटेड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये कैटेगरी वाली चीजों को चेंज करना है, तो यहाँ से इसको सिर्फ सेलेक्ट करो। अब यहाँ से इसको, मतलब नहीं समझ में आया। नहीं, तीनों एक साथ है, क्योंकि वो क्या रहा है, डेटा सेम अलग नहीं है, क्योंकि तीनों के लिए लेबल सेम उसी तरीके से आ रहा है ना। हाँ, वही बता रहा हूँ ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जीरो वाले एक्सेस दिख रहे होंगे, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, आपके पास रो लाइन है, कॉलम लाइन है, और ये क्या है, एक्सिस लाइन है। तो इसको कैसे हटा सकते थे, तो आप राइट क्लिक, फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको लाइन दिखते थे, ये दिख रहा है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, सबको नन कर सकते हो, कि मेरे पास एक जीरो लाइन है, उसको हटाना, तो क्या कर सकते हो आप, जीरो लाइन को नन कर सकते हो। तो ये लाइन हट गया। अब इसमें क्या है हमारे पास, ट्रेंड लाइन्स है, इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं है ट्रेंड लाइन्स। और क्या एक्सिस हटा सकते हैं, रेफरेंस लाइन हटा सकते हैं। देन आपको फिर रोज पे, रो में क्या करना है कि रो वाला लाइन भी डिलीट करना है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, इसको नन कर सकते हो। नहीं हट रहा है क्या, अच्छा ड्रॉप लाइंस, कहीं ना कहीं नहीं ना, रो का कॉलम का भी बनानी है, ड्रॉप लाइंस। अच्छा ये एक्सिस है, तो इसको क्या करोगे आप, हाइड कर लोगे। इसको मैंने हाइड कर दिया, तो वो हट जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस था ना, तो एक्सिस दिखा रहा था। तो ये आपको फिर कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो। ये दिख रहा है पैनल का बॉर्डर्स, आप नन रखना चाहते हो, तो ये रो का, और कुछ है क्या, डिवाइडर्स, डिवाइडर को क्या करोगे, नन करो। से हेडर्स, ये भी तो, तो ये रो, अच्छा ये कॉलम वाइज किया मैंने। अब इसको क्या कर सकते हो, रो वाइज भी हटा सकते हो। हट रहा है, ये रो वाइज डिवाइडर नन कर देंगे, तो ये हट गया, तो ये आपको पूरा क्लीन हो गया। आपके पास ये रो डिवाइडर और कॉलम डिवाइडर, इसको क्या कर दोगे आप, नन कर दोगे। ये बन गया। ये बॉर्डर पे कॉलम का और रॉस का, ये दिख रहा है। अगर सीट पे क्लिक करोगे ना, तो सीट में भी आपको दिखेगा, ये दिख रहा है, रो डिवाइडर और कॉलम डिवाइडर। तो इसको क्या करना है, आपको नन कर लेना है बस, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था, दो अलग अलग रो बनाए थे, इसलिए रो डिवाइडर कॉलम डिवाइडर का लाइन दिख रहा था। तो इसको आप नन करके रख सकते हैं, तो ये आपको एक क्लीन पाई चार्ट मिल जाएगा। हम्म। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट, तो ये ओपन हो जाएगा।
तो इसमें क्या कर सकते हो, पहला लाइन से, तो ग्रिड लाइन से हटा सकते हो, जीरो लाइन हटा सकते हो। तो ये मैंने हटा दिया। बाकी और भी अगर लाइन आपने क्रिएट किया हुआ उसको भी हटा सकते हो। देन हमारे पास क्या था, बॉर्डर्स थे। तो बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे, देन इसमें रो डिवाइडर और कॉलम डिवाइडर होगा, उसको नन कर देंगे। हम्म, कौन सा कॉलम? ये दिख रहा है। बाकी आपको बार ग्राफ पता है, स्टैक बार ग्राफ पता है ना? और ये हमारा क्लस्टर बार ग्राफ है। ये हमारे पास स्टैक है और ये क्लस्टर है। यहाँ पे क्लस्टर को क्या बोलते हैं, साइड बाई साइड बार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो और रीजन वाइज देखोगे, तो रीजन का बनाएगा अलग, एंड उसमें क्या करेगा, हर एक कैटेगरी का अलग अलग बार बना के दे देगा। कैसे क्रिएट करते हैं, तो नॉर्मली सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे। हमारा डोनट हो गया, क्लिक। तो मान लो मुझे दिखाना है कैटेगरी वाइज और सेल्स, और बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूंगा इस पे, तो ये क्यों नहीं आ रहा साइड बाय साइड, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक और डेटा चाहिए। तो एक और डायमेंशन के बेस पे, किसके बेस पे दिखा रहे थे हम लोग, तो रीजन के बेस पे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से फिर आपको दिखने लगेगा कि फर्नीचर्स का अलग दिखेगा, फर्नीचर्स का चारों रीजन, देन ऑफिस सप्लाईज का फोर्थ रीजन, और टेक्नोलॉजी का अलग लगेगा। तो ये साइड बाय साइड क्या हो गया, बार ग्राफ हो गया। देन ट्री मैप आपको पता है, ट्री मैप क्या था, ट्री मैप कि आपके पास एक एरिया लोकेट होता था। अब उसमें क्या होता था, जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा वही हमारा क्या लार्जेस्ट वैल्यू है। तो वो चीज आप क्या कर सकते हो, हीट मैप में दिखा सकते हैं। हीट मैप का यूज कब करते थे, जब पाई में हमारे पास ज्यादा डेटा हो जाता था, तब उसको क्या करते थे, हीट मैप में ट्रांसफर करते थे। तो सेम चीज जो आपने बनाया है पाई का, आप उसको क्या कर सकते हो, हीट मैप में दिखा सकते हो। लेकिन हीट में क्या होगा कि आपके पास, सॉरी ट्री मैप था ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, डेटा ज्यादा होना चाहिए बस। तो कौन सा ले सकते हैं हम लोग, मान लो सब कैटेगरीज का ले लेते हैं, और इसके बेस पे सेल्स। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाई भी दिखा सकते हो। तो पाई में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं कर देता हूँ इंटायर व्यू। तो आपको इसमें वैल्यूज समझ में नहीं आएगा, कौन सी वैल्यूज क्या है। अगर आप लेबल भी ऐड करके देखो, सब कैटेगरीज एज ए लेबल, तो ये दिख रहा है। अब इसमें अगर डेटा भी ऐड करना है तो इस तरीके से डेटा का भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपको डेटा। अब इसमें से हाईएस्ट सेल किसका है, कैसे पता चलेगा, परसेंटेज में रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है देखने के बाद। कि आप क्या करते हैं, इसको परसेंटेज पे रखते हैं, तो आपको आइडिया लगता है कि सबसे ज्यादा किसका सेल है। तो आप बोल सकते हो शेयर का क्या है, 14.30 है। अच्छा 3.7 है ना, तो ये फोन का है। आप क्या कर सकते हो, आप इसको हीट मैप में भी दिखा सकते हो। तो जैसे मैं हीट मैप पे क्लिक करूंगा, तो इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि फोन में सबसे ज्यादा है, देन सेकंड कौन सा है, चेयर है, देन थर्ड हमारे पास क्या है, स्टोरेज है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें दिखा सकते हो। बाकी डिजाइनिंग का पार्ट सेम रहेगा कि आप क्या करते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, कलर के बेस पे, साइज के बेस पे, लेवल के बेस पे। तो ये आपको समझ। देन इसमें एक आता है सर्कल। सर्कल भी क्या है, लाइन की ही तरह है, लाइन की तरह है, लेकिन लाइन की जगह पे क्या बनेगा, सिर्फ सर्कल सर्कल बनेगा वैल्यूज का, कि जितने वैल्यूज होंगे उसका क्या बनेगा, टोटल सर्कल बना के देगा। तो ये हीट में हीट क्या बोलते हैं, ट्री मैप बन गया।
नहीं बना? क्या दिक्कत आ रही है बताओ। क्या चीज है? इस पे कॉलम रो पे सब कैटेगरीज और सेल्स का बस वही डाला था। और तीसरा हमने ऐड किया था रीजन। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप क्या करोगे, ट्री मैप पे क्लिक करोगे तो अरेंज कर लेगा कौन सी वैल्यूज कहाँ पे जानी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है, स्क्वायर ले लेता है यहाँ से। इसके बेस पे क्या कर रहा है, साइज के बेस पे सेल्स है, और कलर के बेस पे भी सेल्स है, और जो लेबल है वो क्या है, सब कैटेगरीज का है। बन रहा है या नहीं बन रहा? उसमें दो चीजें रहती हैं, सीरियस नॉन सीरियस। कि अगर वो चीजें चलेंगी तो फिर आपके पास कैटेगरी होगा उसमें कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसका आंसर करना पड़ेगा। अगर आंसर कर रहे हो तो आप सीरियस हो, अगर आंसर चीजें नहीं कर रहे हो मतलब आप नॉन सीरियस। और नॉन सीरियस में ये होता है कि फिर आप पे ना इंस्टीट्यूट ध्यान देगी ना हम ध्यान देंगे। नॉन सीरियस पे मॉक चलेगा ना। मॉक के बेस पे ही तो पता चलेगा कि आप कितना बता पा रहे हो। तो ये हमारे पास ट्री था, और अभी बात चल रही है कि आपका सैटरडे का भी क्लास होगा। और वो सिर्फ क्या रहेगा, ये मॉक के बेस पे रहेगा, कम्युनिकेशन के बेस पे रहेगा, और कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो उसके बेस पे रहेगा। ये सिर्फ सैटरडे नहीं, हर एक सैटरडे को आप आगे जाके, अभी बस बात चल रही है। हाँ। देन हमारे पास क्या था, सर्कल का। तो सर्कल भी क्या है, किस तरीके से कि आप अलग अलग कैटेगरी, जिस तरीके से लाइन चार्ट था ना उसी तरीके से इसका भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप वैल्यू कंपेयर इजीली कर सकते हैं थोड़ा सा। तो सर्कल ये भी सेम चीजें होंगी कि मान लो मैं किसके बेस पे ले लूँ, कैटेगरी के बेस पे फिर से ही ले लेते हैं क्योंकि ऐसा हुआ कोई कॉलम नहीं है।
तो ये मैंने कैटेगरी और सेल्स के बेस पे ही ले लिया। एंड देन इसको क्या करते हैं, सर्कल व्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये दिख रहा है कि आपके पास तीन वैल्यूज है, तो तीनों का क्या बनेगा, सिर्फ सर्कल बन के आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इजिली आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन से वैल्यूज कहाँ पे है। देन हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा है। देन ब्लू वाले में क्या है, मतलब फर्नीचर्स का थोड़ा सा कम है। देन हमारा लोएस्ट क्या है, ऑफिस सप्लाईज। हाँ, मिक्स हो जाता है। इसके जगह पे आप दूसरा चार्ट, इसमें क्या था, सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज ज़्यादा है कम है। वो हम लोग बार के बेस पे भी करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आपको इजिली एक ही बार में पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा। नहीं, सर्कल व्यू में यही रहता है। अगर आप इनको इंक्रीज करना चाहते हो तो ये क्या होगा, सिर्फ ये इंक्रीज होगा सबके लिए। अब ये हमारे कैटेगरी के बेस पे, अब इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग रीजन के बेस पे देखना चाहते हैं कि कौन से रीजन में किसका सेल कैसा चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉलम कॉलम वाइज ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो सम ऑफ सेल्स कुछ ज़्यादा है, प्रॉफिट को मैं लेके चलता हूँ इसमें। प्रॉफिट कहाँ गया, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में ये दिख रहा है। तो आपको जो सर्कल दिख रहा है, तो हमारे पास क्या है कि ये जो ब्लू वाला है वो किसका सर्कल है, कौन सी कैटेगरी का था, कैसे पता चलेगा कलर। तो आप इस सोमी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो जो हमारे पास क्या है, ब्लू है, तो वो कौन सा है, फर्नीचर्स वाले का है। आप देखोगे हर एक रीजन में फर्नीचर्स का क्या है, सबसे कम सेल चल, और उसमें से भी हमारा क्या है, वेस्ट में अच्छा खासा सेल है। देन उसी तरीके से देखोगे हमारे पास क्या है, ऑफिस सप्लाईज का। वेस्ट में हमारा क्या, ऑफिस सप्लाईज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी रीजन में क्या ऑन एन एवरेज है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का देखोगे कि टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है कि ईस्ट वाले रीजन में अच्छा खासा सेल चल रहा है। देन हमारा क्या सबसे लोएस्ट पे। इस तरीके से करके इजीली थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कुछ। इससे क्या होगा, ट्रेंड भी पता चलेगा आपको कि हमारे पास ईस्ट में कैसा था, साउथ में कैसा है, और इसमें कैसा, कौन सा। अच्छा, साउथ में टेक्नोलॉजी का सेल ही नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें हमने कोई टेक्नोलॉजी का क्या कैटेगरी ही नहीं रखा हो साउथ रीजन पे, इसलिए वो नहीं दिख रहा हमें। नहीं है, दिख रहा है, बट क्या है कि दोनों सेम है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए, लेकिन सेम तो नहीं होना चाहिए। ये देखो ऑफिस सप्लाईज है, और यहीं पे टेक्नोलॉजी का भी दिखा। हाँ, इसीलिए यहीं से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू प्रॉफिट का, मैंने प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट एज अ लेबल ऐड कर दो। ये ऑफिस सप्लाईज का, ये दिख रहा है 9986 है। और आप देखोगे टेक्नोलॉजी का क्या 992 है बस, मतलब 6-7 का अंतर है, इसलिए क्या है दोनों सेम एक ही जगह पे। हाँ, यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, ये रीजन के बेस पे हो गया हमारे पास। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा सेंट्रल में क्या है, सबसे लोवेस्ट सेल आ रहा है, मतलब प्रॉफिट सबसे लोएस्ट प्रॉफिट किससे हमारा सेंट्रल से है। देन सबसे ज्यादा किससे आ रहा है, वेस्ट रीजन से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वेस्ट में हर एक प्रोडक्ट में क्या, हर एक कैटेगरी में क्या है, अच्छा खासा सेल है। टॉप सेल हमारा क्या है, इसी रीजन पे। इसके बेस पे फिर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे कि कौन से रीजन में ज्यादा काम करना है, किस पे कम काम करना है। साउथ हमारा क्या है, ऑन एन एवरेज है, कि कोई भी कैटेगरी इसमें क्या है, अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रही है, कि 20K तक का ही प्रॉफिट दे रही है, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या था कि सिंगल देख रहे थे तो हमारा सिंगल सर्कल था, और अगर हम लोग ये पूरा देख रहे हैं तो ये क्या है, साइड बाय साइड सर्कल है। ये दिख रहा है कि मैंने क्या किया, उसी को साइड बाय साइड पे क्लिक किया, तो वो अलग कैटेगरी के बेस पे इस तरीके से अलग अलग दिखा दे रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, कैटेगराइज करके दो कि साउथ मतलब हर एक रीजन में कैसा चल रहा है। देन हमारे पास हर कैटेगरी में कैसा चल रहा है वो देख सकते हैं, एंड सॉर्टिंग के बेस पे देख सकते हो कि हमारा अच्छा खासा परफॉर्मर कौन है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक में ईस्ट ही है, वेस्ट, अच्छा वेस्ट है ना, तो ऑन एन एवरेज वेस्ट हमारा सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आप इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
कि कौन सा हमारे पास कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेस पे देख सकते हो आप। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल और साइड बाय साइड सर्कल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास लाइन है। देन क्या है, लाइन ऑफ डिस्क्रीट है क्या। लाइन और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस रहेगा, कि पहला आप क्या करते हो कि नॉर्मल लाइंस क्रिएट करते हो, कि हमारा क्या होगा ट्रेंड लाइन या फिर कोई भी लाइन एक क्रिएट करें। अब ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है वो रीजन वाइज कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन कितना हो जाएगा, 4 ट्रेंड लाइन बनेगा, हर एक रीजन का अलग अलग बनेगा। तो जब अलग अलग बनाते हैं तो वही हमारा क्या होता है, ये। अब एक ही में क्या कर सकते हैं आप, प्रॉफिट का सेल्स का रखना चाहते हो तो ये लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास 3 यहाँ पे देखेंगे। पहला हमारे पास क्या है, नॉर्मल लाइन चार्ट है। दूसरा डिस्क्रीट के बेस पे, मतलब उसको कैटेगरिकल के बेस पे कर रहे हो। और तीसरा हमारे पास क्या है, डुअल एक्सिस लाइन। तो ये 3 आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में क्या होता है, लाइन ही रहेगा बट क्या रहेगा, उसके अंडर एरिया क्या रहेगा, फील्ड रहेगा कोई ना कोई कलर से। इसी तरीके से इसमें भी है। इसमें भी क्या होगा, एरिया चार्ट होगा डिस्क्रीट के बेस पे, कि क्या होगा, हर एक रीजन का अलग अलग चार्ट बनेगा वो। देन फिर हमारे पास क्या है, डुअल कॉम्बिनेशंस, कि आप लाइन और क्या कर सकते हो, बार ग्राफ या फिर कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये चीज आपको पता है। एक स्कैटर, स्कैटर क्या होता था, याद है, स्कैटर, स्कैटर चार्ट क्या होता था बता सकते हो, जो डॉटेड में दिखता था। अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और एक्स और वाई के बेस पे क्या होगा, डॉटेड दिखेगा। और स्कैटर प्लॉट का यूज क्या रहता था, कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है वो फाइंड करने के लिए। और इसमें क्या था, कंटिन्यूस रेट आता है, मतलब क्या रहेगा आपके पास, मेजर्स वाले वैल्यूज रहेंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेल्स, कितना सेल जा रहा है उसके बेस पे क्या प्रॉफिट है, क्या रिलेशन है वो देख सकते हैं। इसको मैं यही, सेल्स और प्रॉफिट का ही एक नया, एंड किधर गया, सेल्स, सेल्स का नीचे एक सेल्स और एक प्रॉफिट, और बाइट बोल्ट यहाँ पे आपको ये आ गया स्कैटर प्लॉट के बेस पे। अब यहाँ पे क्या है, कि एक ही कलर दिख रहा है, कि टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स कितना है। अब ये टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स किसके बेस पे देखना चाहते हो, तो कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो 3 क्या बनेंगे, डॉटेड बनेंगे। सब कैटेगरी वाइज के देखना चाहते हो तो वो बनेंगे। तो मैं प्रोडक्ट वाइज या फिर कस्टमर वाइज देखना चाहता हूँ, तो बाइट बोल्ट मैं कस्टमर आईडी ले लेता हूँ कलर पे। तो ये दिख रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, सेल्स के बेस पे ही देख लेता हूँ फिर, कि मैं जो भी देखना चाहता हूँ वो क्या रहेगा, सेल्स के बेस पे ही देखिए। सेल्स सिंपल आ रहा है, तो इसी के बेस पे कैटेगरिकल के बेस पे ही दिखेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी आईडी के बेस पे ही ले लेते हैं, कस्टमर आईडी के बेस पे फिर। हम्म, तो ये कस्टमर आईडी हमारा यूनिक रहेगा, तो उसके बेस पे हमने लिया है। अब यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, कि जिससे से हमारे पास जो भी क्या है, कस्टमर आईडी है, कि अगर कस्टमर का बाइंग परचेस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट भी क्या है, ज़्यादा है, दिख रहा है, बेस्ड ऑन द सेल्स अमाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, उसका सेल्स अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। इधर क्या हमारे पास सेल्स अमाउंट बढ़ रहा है, और इधर क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर 5K से कोई भी बंदा कम ले रहा है, तो उसमें हमारे पास चांसेस क्या है, लॉस और प्रॉफिट होने का ज़्यादा है। जैसे ही वो 5 से 10K के बीच में ले रहा है, तो उसमें हमारा लॉस और प्रॉफिट होने का क्या है, कि उसमें थोड़ा सा लॉस कम होगा लेकिन प्रॉफिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, कि जब भी आप मार्केट में दोबारा सेलिंग करेंगे किसी कस्टमर को, तो 5 से 10 हज़ार का क्या करवाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं शॉपिंग मॉल वाले, सर ये भी ले जाओ, आपको 5 5 हज़ार की जगह पे 500 में मिल जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है कि 10 से 15 हज़ार के बीच में है, तो इसमें आपके पास प्रॉफिट ही हो। तो आप क्या करते हो, अगर इतना का सेलिंग करवाते हो तो आपका प्रॉफिट बनता ही बनता है। इसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग, मार्केट प्राइसिंग सेट कर लेते हैं, या फिर क्या क्या प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो। तो इस तरीके से क्या करता है कि 2 रिलेशनशिप बता रहे हैं,
कि किस तरीके से चलेगा हमारे सेल्स पे और प्रॉफिट पे। ठीक है, अगर 2,000 का कोई खरीद रहा है तो 50-50 चांस है कि प्रॉफिट होगा लॉस हो। अगर आपको प्रॉफिट ही करना है तो 5 से 10,000 और 10 से 15,000 का ही शॉपिंग करवाना पड़ेगा कस्टमर से। तो इसीलिए फिर क्या रहते हैं कि जो भी सेलर रहता है वो आपके साथ साथ फिर घूमने लगता है, इतने का शॉपिंग करवाओ, क्यों नहीं बन रहा है बिल, नहीं, तो यही चलता है। तो सर, तो ये समझ में आया। तो ये क्रिएट कर लो, देन इसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या रहता है कि एक सिंगल कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो पता चलता है। कि जैसे हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा जा रहा है या फिर कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहा है, वो उसमें क्या कर सकते हो आप, हिस्टोग्राम में देख सकते हो। तो ये ग्राफ बन गया। हमारे पास ये है, अच्छा हिस्टोग्राम में तो मान लो जो भी हमारे पास सेल्स है, सेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हिस्टोग्राम क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा सेलिंग अमाउंट कहाँ से आ रहा है मेरा, कि 0 से लेके 500 के बीच पे आ रहा है ना। देन फिर उससे ज्यादा हमारा क्या है कि 500 से 1K के बीच में हमारे पास कितने वैल्यूज है, तो टोटल 507 ऐसे वैल्यूज है, मतलब 693 टोटल सेल्स बने। कि इतने कस्टमर है जिन्होंने इतना बाय किया है, तो उसका प्राइसिंग क्या है कि 500 से लेके 1,000 के बीच पे है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से हमारे पास कितने वैल्यूज है लास्ट तक, इसमें आप देखोगे यहाँ तक गया हुआ है कि एक ही हमारे पास कस्टमर है जिसने क्या बाय किया है, अप्रोक्स 17,000 का बाय किया है कुछ, उससे ज्यादा नहीं गया है। उसी तरीके से 13,000 का एक है, एक हमारे पास इसी तरीके से 12,000 का भी एक है, एक 11,000 का भी एक है, और एक हमारे पास क्या है, 9,000 का भी बंदा है, 7,000 का। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो सेलिंग चल रहा है वो क्या चल रहा है, एक 0 से लेके 2,000 के बीच में ही चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है ना। कि जो भी हमारे पास इससे ज्यादा का अगर प्राइसिंग रख रहे हैं तो क्या है कि वो प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहा है, यही हो गया ना इसका मीनिंग। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे पास 0 से 5K 1K, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइसिंग रख सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, कॉलम के बेस पे होता है। इसी तरीके से प्रॉफिट का देखना चाहते हो तो प्रॉफिट का भी देख सकते हो आप। इसके बेस पे क्या कर सकते हो, प्रॉफिट का देखना चाहो तो प्रॉफिट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे। तो हमारा प्रॉफिट क्या है, इस 0 के आसपास सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, ये है कि 0 से 5K के बीच में हमारा ज्यादा प्रॉफिट है। कि जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है 0 से 5K के बीच में ही आ रहा है सबसे ज्यादा। देन इसके बेस पे क्या, अगर नेगेटिव में जा रहा है तो कितने से जा रहा है, 0 से -500 के बीच में ही सबसे ज्यादा वैल्यू जा रहा है, जो क्या है 1,700 लोग हैं जिसमें हमारा घाटा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है उनका अरेंजमेंट। तो ये हमारा किससे पता चलता है, हिस्टोग्राम से, कोई ग्राफ। बाकी फिर एक ही रहेगा। देन बॉक्स प्लॉट होता है, बॉक्स प्लॉट का यूज आपने देखा है, बॉक्स प्लॉट बताओ। बॉक्स प्लॉट शेयर बाजार में, और तो इसको रीड कैसे करते हैं बता सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग लेवल दिख रहे हैं कि इसमें ज्यादा इधर है, इसमें कम है, इसमें क्या है कि ऑन एवरेज है, तो इस तरीके से अलग अलग कलर भी दिखते हैं। तो ये बीच का जो लाइन ड्रॉ होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे एक इसको कैसे रीड करते हैं, तो इसके लिए, इसको रीड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, परसेंटाइल पता होना चाहिए कि बेसिकली परसेंटाइल होता क्या है, या फिर
इंटर क्वार्टाइल रेंज सुना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल, 10 9 जो भी वैल्यू आता है परसेंटाइल में ही आता है ना। तो उसी के बेस पे ये बनता है पूरा। जो हमारे पास परसेंटाइल होता है या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है उसके बेस पे ये क्या होता है, पूरा ग्राफ बनता है। तो इसमें अगर आप स्टॉक मार्केट के बेस पे चलोगे तो एक सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, एक सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, है ना। और ये जो बॉक्स बनेगा कि इस बॉक्स में कौन सा डेटा होगा, जो 75 डेटा परसेंट लोगों ने ट्रेड किया होगा। कि मोस्ट ऑफ द डेटा क्या है, इसी के बीच लाई कर रहा है। कि अगर 100 बंदे ने ट्रेड लिया है तो उसमें से 60-70% बंदों ने क्या किया है, इसी के आसपास प्राइस पे किया है ना। अब इसमें से भी उसका एवरेज होगा, तो उसका एवरेज कहाँ पे जा रहा है, तो ये जो लाइन बन रहा है ना, वो उसका एवरेज है। कि उस पूरे वैल्यू का जो मिडिल वैल्यू होगा वो ये होगा कि हर एक बंदे ने इतना पे किया है एवरेज। इस तरीके से अगर ये ग्राफ बन रहा है तो इसका हाईएस्ट इतना क्या है, लोवेस्ट इतना क्या है, एंड देन इसमें क्या है कि ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है और उसका जो मिडिल वैल्यू है वो ये है। तो इस तरीके से बॉक्स प्लॉट का हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हाईएस्ट से अगर कुछ पॉइंट ज्यादा चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, कि मान लो जो हमने बॉक्स प्लॉट बनाया, ये हमने क्या बनाता है, एक, इसको बोलते हैं फेंसिंग। फेंसिंग क्यों करते हैं, बाउंड्री के लिए। कि हमारा जो इस वैल्यू है जो ये बॉक्स बन रहा है उसके बेस पे हाईएस्ट इतना जाना चाहिए था और लोएस्ट इतना जाना चाहिए था। कि स्टॉक मार्केट में इतना ही दिखता है, लेकिन आप जब बॉक्स प्लॉट का रियल यूज करते हैं तो उसमें आउटलायर चेक करते हैं। तो जैसे आपका क्या होगा, ये हाईएस्ट इतना जाना चाहिए था, लोवेस्ट इतना जाना चाहिए था। अगर लोवेस्ट से भी कम आ गया और हाईएस्ट से भी ज्यादा कुछ वैल्यू चला जा रहा है तो वो क्या रहेगा, वो अनयूजुअल डेटा रहेगा। कि मतलब कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आ रहा है, कि मार्केट ने कभी सोचा नहीं था उससे ज्यादा कुछ वैल्यू आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं एज ए आउटलायर। आउटलायर बेसिकली क्या होता है, कि जो यूजुअल डेटा नहीं है। अगर वो यूजुअल डेटा नहीं है तो उसको एज ए पैटर्न कंसिडर करेंगे। कि अगर आप कोई चीज क्या कर रहे हो, पैटर्न के बेस पे डिजाइन कर रहे हो कि हर 6 महीने में ये काम होगा, उसका एक पैटर्न आपको पता चलता है तो क्या करते हो, उसको आप लूप में डाल देते हो, या फिर पता चलता है कि इसके बाद तो यही होगा तो मुझे पता है। लेकिन कुछ ऐसा अनयूजुअल रहेगा तो उसको क्या आप उस पैटर्न में रखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड का था, तो कोई भी बिजनेस कोविड का सिनेरियो हमेशा लेके चलेगा हर साल, नहीं ना। तो वो क्या था, कि वो एक ऐसा सिनेरियो था जो क्या था, कभी कभी आता है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ आउटलायर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। कि उसमें जो सेल्स जा रहा होगा वो क्या रहेगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा, अलग अलग चीजें रहेंगी। कि उसमें जो मेडिकल लाइन था उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, जो अदर लाइंस थे जो क्या था मेडिकल से नहीं था उसका क्या हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया। उसमें फिर आईटी सेक्टर भी ऊपर गया। तो जैसे फिर दोबारा नॉर्मल हुआ तो आप देखोगे क्या हुआ, सारी चीजें करेक्शन में आ गई। तो ये चीज आप क्या करते हो, इस पे से चेक करते हो। तो ये हमारा क्या होता है, बॉक्स प्लॉट होता है। अब इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं आउटलायर चेक करने के लिए, और कुछ नहीं। कि अगर इससे ज्यादा वैल्यू होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटलायर कहलाएगा। टू समझने के लिए क्या, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका क्या रहेगा, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम। अगर इसके ऊपर जाता तो भी आउटलायर होगा, इसके नीचे जाएगा तो भी आउट। ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पे ही देखते हैं। ये समझ में आया, बाकी इसको इम्प्लीमेंट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।